Hello students, good afternoon all of you. Today we are going to discuss news from newspaper. Okay, in our last video we have studied up to the global warming, what it is and what are the effect of greenhouse and global warming. Okay, now there are some news you already show और seen daily in your newspaper. ठीक है, तो न्यूज़पेपर में जो वेदर के रिगार्डिंग जो न्यूज़ आती है फॉर डिफरेंट कंटिनेंट डिफरेंट कंट्रीज़, ओके, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, अदर कंट्रीज़ के बारे में भी जो है वो आपको टेम्परेचर के रिगार्डिंग न्यूज़ आती रहती है. सो एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप हीट एक्सपीरियंस. ठीक है, तो वेस्ट यूरोप में इतना हीट एक्सपीरियंस हुआ है. 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीचेस टू मैक्सिमम ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस. सो ये जो न्यूज़ है वो 2009 की है. ठीक है, एंड स्नोफॉल इन डेजर्ट, तो डेजर्ट में जो है वो स्नोफॉल होता है. इस तरह की न्यूज़ आपको देखने को मिलती है. भी स्नोफॉल जो होता है वो नाइट में होता है. मुंबई रिसीव्ड 942 मिलीलीटर और ml रेन इन वन डे. तो एक दिन में 942 ml जितना रेन हुआ है मुंबई में. ये 2005 की रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको न्यूज़ बताया गया है. ठीक है, तो इस तरह की डेली न्यूज़ आप अपने न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो. नाउ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया, ये जो है वो 2005 का न्यूज़ है. सुंदरवन इज़ सबमर्जिंग, सुंदरवन जो है वो काफ़ी घना एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी, इस वजह से वो सबमर्ज हो रहा है. नाउ रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन खुम्बू, स्नो रिवर ऑफ नेपाल. तो खुम्बू क्या है, नेपाल में है और वहाँ पे स्नो रिवर है नेपाल का, तो उसमें रिडक्शन आया है 5 किलोमीटर का. ठीक है, क्योंकि स्नो है इस वजह से उसकी रिवर में रिडक्शन हो गया उसकी लेंथ में 5 किलोमीटर जितना. नाउ आइस कैप ऑफ द साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर मेल्स विद इन 35 डेज़ इन अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका में 35 डेज़ में कितना, यानी कि 1 मंथ एंड 5 डेज़ अबव दी 1 मंथ. ठीक है, तो इतना जो है वो इसमें कितना स्क्वायर किलोमीटर मेल्ट हो गया इस आइस का, आइस कैप का 3250 स्क्वायर किलोमीटर. नाउ सोर्सेज ऑफ रिवर आर ड्राइंग अप, और कहीं पे जो है वो रिवर के सोर्सेज ड्राई हो रहे हैं, मीन्स वहाँ पर रेन कम हो रहा है. तो इस तरह से आपको ऑल दी काइंड ऑफ क्लाइमेट और टेम्परेचर का जो है वो आपको न्यूज़ यहाँ पे बता दिया गया है. ठीक है, तो इस तरह की जो डेली न्यूज़ है वो आपको रोज़ देखने को मिलती है. कहीं पे हर एक प्लेसेस का टेम्परेचर हमेशा सेम नहीं रहता, सो दैट्स वाई वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है. तो न्यूज़पेपर में डेली आपको उसके करंट अफेयर्स मिलते रहते हैं रिगार्डिंग दी क्लाइमेट और वेदर न्यूज़. ओके, नाउ हाउ डज़ द अर्थ गेट हीटेड. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि अर्थ जो है वो, हम बोलते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इतना है, कभी बोलते इतना है, तो अर्थ जो है वो किस तरह से हीट होता है. ठीक है, उसको हीट कहाँ से मिलती है. द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, that is CFC, and halocarbons plays an active role in the greenhouse effect. तो आप सभी को पता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आपने स्टडी किया, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रोड्यूस होती है. तो ग्रीन हाउस गैसेस आपको रिमेंबर करनी है, कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज़ CFC, एंड हेलोकार्बन्स. ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं. दे ऑल प्ले द एक्टिव रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट. द इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ दीज गैसेस, मान लो कि ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसमें से ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही है. तो ये गैसेस क्या करती है, इंक्रीज़ करती है द प्रपोर्शन ऑफ इन गैसेस का प्रपोर्शन अगर इंक्रीज़ होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ये गैसेस प्रोड्यूस होंगी ग्रीन हाउस फार्मिंग से, सो दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम अराइज होता है और क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 100 ईयर. ठीक है, तो
टोटल एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ की बात करें, सो कंट्रीज, किसी कंट्री या प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल एवरेज टेम्परेचर निकाला है अर्थ का, तो वो 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है इन लास्ट 100 ईयर। तो लास्ट 100 ईयर में जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर? 0.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सो बी रिमेंबर दिस सेंटेंस, ओके। यहाँ पे आपको फिगर भी शो किया गया है कि किस तरह से जो है वो टेम्परेचर का अर्थ राइज होता है और कौन कौन से कॉन्टिनेंट और एरिया में जो है वो अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। सो ये येलोइश और रेडिश कलर आपको जो शो कर रहा है वो मोर टेम्परेचर को शो कर रहा है, ठीक है। फिर ये जो वाइट और ये थोड़ा ब्लूइश एरिया है वो क्या कर रहा है? लेस टेम्परेचर को शो कर रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अर्थ में जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का और ग्रीन हाउस गैसेस जो प्रोड्यूस होती है ग्रीन हाउस फार्मिंग से, उनका परसेंटेज बताया गया है। तो CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस 64%, टोटल 100% का 64% किसमें कार्बन डाइऑक्साइड का है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ 65% ऑफ द टोटल 100%. Now methane is 10% of the total 100% in the Earth's atmosphere or environment, and halocarbon जो है वो 0.5% ही है, okay. So 100 years ago the amount of CO2 was 275 ppm. Today it is 350 ppm. सो ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन है। ये ना किसी गैस के अमाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट है। तो ppm दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ ppm, ओके। सो गैस का यूनिट बताना होगा तो पार्ट्स पर मिलियन में जनरली हम बताते हैं, ठीक है। किलोग्राम में भी आप बता सकते हो, ग्राम में भी बता सकते हो, बट जनरली हम जो है वो ppm में ले रहे हैं यहाँ पे गैस का यूनिट। सो 100 ईयर अगो, पहले जब 100 साल पहले की अगर बात करो तो CO2 का अमाउंट कितना था? 275 पार्ट्स पर मिलियन था। लेकिन आज की बात करो तो 350 पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और यहाँ पे टुडे और नाउ डेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ इंक्रीज्ड, ओके। नाउ पार्ट्स पर मिलियन मीन्स, अच्छा ppm मीन्स बताया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पार्ट्स पर मिलियन होता है। फॉर एग्जांपल 280 ppm, ठीक है। अगर मान लो कि ppm को हमें परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? उसको 1000 से आप डिवाइड करके उसका परसेंटेज ले लो, ठीक है। सो 1000 से डिवाइड किया पार्ट्स पर मिलियन दैट इज़ इक्वल्स टू 0.28%, ओके। यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफ शो किया गया है ग्लोबल टेम्परेचर के लिए। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस दैट इज़ वाई एक्सिस में टेम्परेचर एनोमली है डिग्री सेल्सियस में, और एक्स एक्सिस पे दैट इज़ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको जो है वो लास्ट 150 ईयर का डेटा शो किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ईयर शो किया गया है, यानी 1860 से लेके 2000 तक का जो है वो आपको डेटा यहाँ पे शो किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे लास्ट 150 ईयर हो गया। नाउ ग्लोबल टेम्परेचर के लिए 2 तरह का डेटा दिया गया है। फर्स्ट ये जो लाइन शो कर रही है ब्लू लाइन, ये एनुअल एवरेज शो कर रही है, ठीक है। एनुअली कितना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और ये जो रेड लाइन है ये 5 ईयर का एवरेज शो कर रही है। देखो यहाँ पे रेड लाइन है, ये 5 ईयर का एवरेज शो कर रही है। फिर ये जो ब्लू लाइन आ रही है इधर से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें जो फिगर में जो है वो कलर क्लियर नहीं है, बट ये जो नीचे वाली जो पतली सी लाइन है, ठीक है, थिन लाइन, ये क्या कर रही है? ब्लू लाइन है और ये एनुअल एवरेज को शो कर रही है यहाँ तक, ठीक है। सो अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इंक्रीज्ड एवरेज देख रहा है टेम्परेचर का ऑन द अर्थ इन लास्ट 150 ईयर। तो लास्ट 150 ईयर में जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। नाउ ये जो
मतलब ये बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें कितना जो है वो ईयरली और आवर्स के बिहाफ पे कितना जो है वो हम प्रपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नाउ वी आर कंक्लूडिंग आवर वीडियो सेशन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।